नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका टीवी 9 भारतवर्ष में। प्रेसिडेंट पुतिन जब हिंदुस्तान आ रहे हैं तो वो दोस्ती जो जिंदाबाद थी, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगी एक बार फिर लोगों के जहन में उमड़ घुमड़ रही है। तब जबकि दिल्ली और मॉस्को कनेक्ट कर रहे हैं, हम भी यहां टीवी 9 भारतवर्ष में कनेक्ट कर रहे हैं दिल्ली को मॉस्को के साथ। दिल्ली स्टूडियो और मॉस्को स्टूडियो आज दोनों आपके सामने लाइव होंगे और चर्चाएं होंगी उन तमाम पहलुओं पर जो प्रेसिडेंट पुतिन की इस विजिट के दौर में चल रही हैं। लोगों के बीच में जो चर्चाएं हो रही हैं, तमाम महाशक्तियों के बीच में जो उत्कंठाएं हैं, उत्सुकताएं हैं, उन सब पर भी चर्चा होगी। सबसे पहले आपको परिचय करा देता हूं हमारे मॉस्को स्टूडियो से अलेक्जेंड्रा मुस्तफाया मेरे साथ जुड़ रही हैं। मेरी दोस्त और होस्ट आपको दिखाई दे रही हैं बीचों बीच। वो इस दौरान वहां लोगों से इंटरैक्ट करेंगी, इंटरैक्ट जिनसे करेंगी उनका परिचय भी करा देता हूं। उनके साथ प्रोफेसर मक्सम डेमचेंको हैं, चक्रपाणी अरवमुदत हैं, अतुल खुराना है, ज्योति प्रकाश हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने रशिया में अपनी अपनी जगहों पर अपनी अपनी नीश में एक बड़ा मुकाम बनाया है। उनके साथ चर्चा करके आज भारत और रशिया की दोस्ती को, इन दोनों के बीच के इश्यूज को और इन दोनों की वजह से दुनिया में चलने वाली हलचल बढ़ेगी घटेगी, इसको होने वाली चर्चाओं पर उनसे बातचीत होगी। और मेरे साथ यहां स्टूडियो में जो मौजूद हैं उनसे भी चर्चा करा देता हूं। दिल्ली स्टूडियो में हमारे साथ यहां मौजूद हैं जो वो हैं लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी, हमारे साथ दीपक वोरा, भारत के कई देशों में राजदूत रह चुके इस चर्चा में, और डॉक्टर अभिषेक श्रीवास्तव, विदेश मामलों के जानकार, हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। मनीष झा मेरे सहयोगी इस चर्चा में हमारे साथ हैं। रशिया और हिंदुस्तान के मामलों को वो भी वैसे जानते हैं जैसे हम और आप अपनी हथेलियों को जानते हैं। लेकिन सबसे पहले आइए चलते हैं मॉस्को, वहां से जरा समझें कि इस समय ये जोश, ये माहौल कैसा है। सबसे पहले तो हम यही समझना चाहते हैं, अलेक्जेंड्रा, इफ यू कुड प्लीज हेयर मी। फर्स्ट ऑफ ऑल, गुड इवनिंग, Zdravstvuyte, if I am saying it correctly, to say you hello. Good evening. How is the fervor there? Hello and welcome. How's We are the josh? hosting a special celebration between Moscow and Delhi. This is the first ever live link between Izvestia Multimedia Information Center from studio in Moscow and the news channel TV9 from studio in Delhi. And joining us tonight are experts from both capitals. As you said, in our studio, our guests are Maxim Demchenko, Associate Professor of the Department of Oriental Languages at Moscow State Linguistic University, Chakrapani Aravamusan, Director of Solar Group, Vice President of the Indian Business Alliance, Atul Khurana, Senior Vice President of the Indian Business Alliance, Head of Meshtech, and Jyoti Prakash, Representative of the Indian Business Alliance. The main topic of our discussion will be upcoming visit of Russian President Vladimir Putin to India. And I'd now like to give the floor to our guests, and as you know, they will be speaking in Hindi. We can start. Yeah, Alexandra, so thank you so much for introducing us to the guests out there, though we were knowing a bit already about them. First of all, the foremost thing which we are having here in our minds are, how's the josh, what is the fervor there pertaining to this visit of President Putin to India? The josh is great. जोश बहुत ज्यादा है। परिवर्तन का इंतजार कर रहे हैं हम लोग। क्या बात है, बहुत बढ़िया है, सब की खुशी खबर है। मॉस्को रहने वाले भारतवासी के लिए बहुत बढ़िया खुशी खबर है। तो अरे क्या बात है, आप लोगों से वहां से मॉस्को से हिंदी सुनकर तो यहाँ दिल गदगद हो रहा है। तो मेरा नमस्ते स्वीकार करें और जरा आप ये बताएं, ये परिवर्तन जो आप चाह रहे हैं, आप में से किसी ने कहा परिवर्तन, चेंज यू आर लुकिंग एट, ये परिवर्तन किस चीज का चाह रहे हैं आप लोग? सबसे पहले मुझे बोलना चाहिए कि जब मैं परिवर्तन के बारे में बोल रहा हूं तो हम शांति का इंतजार कर रहे हैं। और मेरा ख्याल ये है कि सुनिए, भारत ये सबसे अच्छे मीडिएटर हैं सभी अंतर्राष्ट्रीय मामलों में। क्योंकि भारत में सभी लोग, सभी देश विश्वास रखते हैं। मतलब हर देश साइड लेता है इस मतलब आर्थिक मामलों में, राजनीतिक मामलों में, युद्ध के मामलों में। लेकिन भारत ये एक
देश जो सभी को रास्ता दिखाते हैं, शांति का रास्ता दिखाते हैं, और सिर्फ अभी नहीं लेकिन स्वतंत्रता के दिवस से अब तक वो हमेशा हमेशा शांति का रास्ता, शांति का पाथ दिखाता है। तो उम्मीद है कि इस बार कोई परिवर्तन भी होगा और इस परिवर्तन का हम, जैसे मैंने कहा, इंतजार कर रहे हैं। सर, बहुत बड़ी बात आपने कही है और बहुत सब्सटेंस के साथ, उदाहरण के साथ कही है